ये चैप्टर 3 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भाग 2 है। इस भाग में मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि को समझाया है। ये मेरा लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि की चर्चा की है। मैं अब यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि समझाने लगी हूँ और मैं यहाँ पर उदाहरण 7 आपको समझाने लगी। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x - 15y बराबर में 2, x जमा 2y बराबर में 3। मैं आपको ये लिख देती हूँ। हमने x और y का मान ज्ञात करना है और कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन विधि। तो अब आपके पास क्वेश्चन है 7x - 15y बराबर में 2, x जमा 2y बराबर में 3। आप यहाँ से x का मान निकालिए। इस मान को आप इस समीकरण में रखिए। इसको कहते हैं कि x को आपने यहाँ इसमें प्रतिस्थापित कर दिया, तो वो आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब देखिए कैसे। x की जगह आपने 3 - 2y रखा, ठीक है। अब यहाँ पर आप y का मान निकाल लेंगे। -29y = -19, माइनस माइनस कट गया, y बराबर में 19/29। अब आपने x का मान निकालना है, तो आप x + 2y = 3। आप कोई भी समीकरण दे सकते हैं। यहाँ पर आप y की जगह क्या रखोगे? 19/29 बराबर में 3, x जमा 38/29 बराबर में 3, x बराबर में 3 - 38/29। 29 लघुत्तम आया। 29 को इससे करो 87 आ जाएगा, -38। ये आ जाएगा आपका 49/29। तो x का मान आ गया 49/29। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई। एक आ गई 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29। ये आपने x और y का मान निकाल लिया। इसको सत्यापन भी आप कर सकते हैं। कैसे करोगे? आप इसको किसी भी समीकरण में रखिए। मान लो आप इसको x जमा 2y बराबर में 3 में रखिए। सत्यापन करना। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? 49/29 और y की वैल्यू क्या निकाली थी? 19/29 बराबर में 3। 49/29 जमा 38/29 बराबर में 3। आपका 29 लघुत्तम आया। 49 जमा 38 बराबर में 3। ये आ गया 87/29 बराबर में 3। 29 को इसको कट जाएगा 3 बराबर में 3। तो आपने दाएं भाग को बाएं भाग के बराबर कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो आपने सत्यापन कर दिया कि ये आंसर हमारा ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपकी 49/29 और 19/29 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करती है। तो आपका ये आंसर आ गया। अब मैं आपको प्रश्नावली 3.3 के कुछ सम्स और करके दिखा देती हूँ। आपका मान लो ये सम है 0.2x + 0.3y बराबर में 1.3, 0.4x जमा 0.5y बराबर में 2/3। आपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? आप पहले इसका दशमलव हटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2/10x जमा 3/10y बराबर में 13/10। ये आ जाएगा 4/10x जमा 5/10y बराबर में 23/10। तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। 1 और 2 को किससे गुना कर दो? 10 से गुना करने पर आपके पास क्या आ गया? 2x जमा 3y बराबर में 13, 4x जमा 5y बराबर में 23। हमने कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन विधि।
तो उसके लिए आप इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 2x इजिकल टू 13 माइनस 3y, x हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। इसको किसमें प्रतिस्थापित करिए? 4x जमा 5y बराबर में 23, इसमें रखने पर 4x की जगह 13 माइनस 3y बटा 2 जमा 5y बराबर में 23, 2 दूनी 4, 26 माइनस 6y जमा 5y बराबर में 23। इसका मतलब माइनस 6y जमा 5y बराबर में 23 माइनस 26, माइनस y बराबर में माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। अब इसको किसी में भी रखिए। अब आप 2x जमा 3y बराबर में 13, इसमें रखने पर 2x जमा 3 गुना 3 बराबर में 13, 2x बराबर में 13 माइनस 9, 2x बराबर में 4, x बराबर में 4 बटा 2। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो आपने x की वैल्यू 2 निकाल ली और y की वैल्यू 3 निकाल ली। ये हमारा पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट है। अब इसमें है वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर में 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर में 0। तो हम, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी है। हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको x और y का वैल्यू निकालनी है, x और y का मान निकालना है। पहले आप इसको ले लीजिए। तो वर्गमूल 2x इजिकल टू माइनस वर्गमूल 3y, x का मान हो गया माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2y। अब इसको आप सेकंड में प्रतिस्थापित कीजिए। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर में 0। तो आपने x की जगह माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2y माइनस वर्गमूल 8y बराबर में 0 ये प्रतिस्थापित कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3 बटा वर्गमूल 2y माइनस 2 वर्गमूल 2, आप वर्गमूल 8 को आप 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हो, बराबर में 0। अब आप इसको वर्गमूल 2 से गुना करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 3y माइनस, इसको वर्गमूल 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, y बराबर में 0, माइनस 7y बराबर में 0, y बराबर में 0 बटा माइनस 7। तो आपके पास आ जाएगा 0 बटा माइनस 7, आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप इसको किसी में भी रखिए। वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर में 0। तो आप y की जगह 0 रखिए, तो आपका ये 0 हो जाएगा, बराबर में 0। तो वर्गमूल 2x बराबर में 0, x हो जाएगा आपका 0 बटा वर्गमूल 2। तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है x 0 और y 0। आप इसको किसी में भी प्रतिस्थापित कीजिए, आपको चेक हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर में माइनस 2, आज x बटा 3 जमा y बटा 2 बराबर में 13 बटा 6। इसको 1 का नाम दीजिए, इसको 2 का नाम दीजिए। 1 को किससे गुना करोगे? 6 से। 6 से गुना करने पर आपने 6 से गुना क्यों किया? क्योंकि 2 और 3 का लघुत्तम 6 आता है, तो 6 से गुना कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9x माइनस 10y बराबर में माइनस 12। इसी तरह से दूसरे को भी इससे गुना करोगे, 6 से गुना करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? 2x जमा 3y बराबर में 13। हमने कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो आप या तो इसमें से x निकालिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, या यहाँ से x निकालिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। मैं यहाँ से x निकालने लगी हूँ, ठीक है। तो आपके पास 2x आ जाएगा 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y बटा 2। अब इसको मैं
इसमें प्रतिस्थापित करने लगी। ठीक है, इसमें प्रतिस्थापित करने लगी। तो आप 9x माइनस 10y बराबर में -12, तो x की जगह 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 10y बराबर में -12। इसको इससे गुना करिए, 117 माइनस 27y बटा 2 माइनस 10y बराबर में -12। अब 2 से गुना करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर में -24। आपके पास आ जाएगा -47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117, -47y माइनस 141, माइनस और माइनस कट गया, y आ जाएगा 141 बटा 47। ये कटने के बाद 3 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। आप किसी में भी रखिए, तो आपके पास x था 13 माइनस 3y बटा 2, आप इसमें रख लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3 गुना 3 बटा 2, तो x की वैल्यू 13 माइनस 9 बटा 2, 4 बटा 2 मतलब 2, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। इसका मतलब x 2 हो गया, y 3 हो गया। आप इसको किसी में भी पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, उसी भी इक्वेशन को ये संतुष्ट कर देगा। तो आपका ये आंसर है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब मैं आपको उदाहरण 10 समझाने लगी, मैं आपको उदाहरण 10वां समझाने लगी हूँ और ये क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूँ। हमारा उदाहरण 10 है, 2 रेल पटरियां समीकरणों x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0 और 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? हमें यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है और कौन सी विधि लगा रहे हैं हम यहाँ पर? प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0 और 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन में x का मान ज्ञात कीजिए, तो x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0, तो x का मान आ जाएगा 4 माइनस 2y। इसको आप सेकंड में प्रतिस्थापित कीजिए, तो आपके पास 2x, आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो ये है 4y माइनस 12 बराबर में 0। तो x की जगह आप क्या रखने वाले हो? 4 माइनस 2y जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0। आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4y जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0। ये कट गया और आपके पास आ जाएगा माइनस 4 बराबर में 0। तो ये सत्य कथन नहीं है, ये असत्य कथन है, ये कथन असत्य है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। इसका मतलब दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब आपने यहाँ पर क्या किया? 2 रेल पटरियां को समीकरणों द्वारा इन्होंने बताया हुआ है। आपने प्रतिस्थापित विधि द्वारा इनको हल करने की कोशिश की, बट इनका हल नहीं निकला। तो इसका मतलब ये आपका इसका मतलब इसका कोई हल ही नहीं है और ये दोनों रेल पटरियां आपस में नहीं काटेंगी। प्रतिस्थापन विधि द्वारा उदाहरण 8वां करने लगी। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा।
इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अच्छा, यहाँ पर इसको हम शुरू करते हैं। मान लो आफ्ताब की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या बना? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का हो जाऊंगा। इसका मतलब x माइनस 7 बराबर में 7 y माइनस 7। अगर आप पुत्री की आयु को 7 से गुना करते हो तो अपने पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। तो आप पुत्री की आयु को 7 से गुना करोगे तो अपने फादर की, अपने पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 7 बराबर में 7y माइनस 49। आपके पास एक इक्वेशन बन गई। x माइनस 7 बराबर में 7y माइनस 49, x माइनस 7y बराबर में माइनस 49 जमा 7, x माइनस 7y बराबर में माइनस 42। 3 वर्ष बाद आफ्ताब पिता की आयु x जमा 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y जमा 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या बात बनी? जो पिता की आयु पुत्री की आयु के 3 गुना होगी। इसका मतलब x जमा 3, 3 y जमा 3। इसका मतलब x जमा 3 बराबर में 3y जमा 9। इसका मतलब x माइनस 3y बराबर में 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर में 6। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। x माइनस 7y बराबर में माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर में 6। अब इनको हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। सेकंड में से x का मान निकालो तो x बराबर में 6 जमा 3y। इसको पहले में प्रतिस्थापन करो तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7y बराबर में माइनस 42। x की जगह क्या लिखोगे? 6 जमा 3y माइनस 7y बराबर में माइनस 42। x जमा 3y माइनस 7y बराबर में माइनस 42 आ जाएगा। माइनस 4y बराबर में माइनस 42, माइनस 4y बराबर में माइनस 42 माइनस 6, माइनस 4y बराबर में माइनस 48। y हो जाएगा 48/4, कटने के बाद ये आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, तो x बराबर में 6 जमा 3y, 6 जमा 3 गुना 12 तो 6 जमा 36, इसका मतलब 42। x 42 हो गया, y आपके पास 12 हो गया। इसका मतलब आफ्ताब और उसकी आयु, उसके पिता की आयु, आफ्ताब मतलब पिता की आयु 42 वर्ष और पुत्री की आयु 12 वर्ष। ये मेरा लेक्चर 4 है। इस लेक्चर में मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए विलोपन विधि की यहाँ पर हमने चर्चा की है। मैं अब आपको प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट सम समझाने लगी हूँ। विलोपन विधि। विलोपन विधि से आप x और y की वैल्यू कैसे निकालते हो। तो इसका फर्स्ट सम है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3x जमा 4y बराबर में 10, 2x माइनस 2y बराबर में 2।
आपको x और y की वैल्यू निकालनी है विलोपन विधि से। तो उसको करने के लिए आप क्या करने वाले हो, x का गुना, आप या तो x को यहाँ पर विलोप करोगे, x का विलोप करोगे मतलब x को गायब करोगे या y को गायब करोगे, दोनों में से एक चीज का विलोप करके अब दूसरे की वैल्यू निकालोगे। पहले मैं आपको x को का विलोप करके दिखा देती हूँ कि आप वैल्यू कैसे निकालोगे। बाद में एक सेकंड मेथड में मैं आपको y का विलोप करके दिखा दूंगी कि आप x और y की वैल्यू कैसे निकालते हो। तो पहले चलो हम लोग x का गुणांक सेम करते हैं। x को विलोप करने के लिए हम x का गुणांक सेम करते हैं। ये 3 है, ये 2 है। अगर आप इस 3 को 2 से गुना करो तो ये 6 बन जाएगा, इस 2 को 3 से गुना करो तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 से गुना करोगे तो आपको पूरी समीकरण को 2 से गुना करना पड़ेगा, या इस पूरे समीकरण को आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 6x जमा 8y बराबर में 20 और 6x माइनस 6y बराबर में 6। अब आप इसको माइनस करिए। माइनस कैसे करते हो, आप इसके साइन बदल देते हो। ये माइनस का प्लस हो गया, इस प्लस का माइनस हो गया, इस प्लस का माइनस हो गया। ये +6 था, ये -6 हो गया, ये कट गया। आपके पास आ जाएगा 14y बराबर में 20 माइनस 6 14। तो y की वैल्यू आ गई 14/14 1। तो y आपके पास 1 आ गया। अब आप किसी को ले लीजिए, 3x जमा 4y बराबर में 10 ले लीजिए। y की जगह आप क्या पुट करने वाले हो, 1। y की जगह 1 रखोगे, 10 आ जाएगा। 3x जमा 4 बराबर में 10, 3x बराबर में 10 माइनस 4, 3x बराबर में 6, x आ जाएगा 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आप सत्यापन करिए, 3x जमा 4y बराबर में 10, x की वैल्यू आपने क्या निकाली, 2, y की वैल्यू क्या निकाली, 1। तो 10, 6 जमा 4 बराबर में 10, 10 बराबर में 10। तो आपका ये आंसर ठीक है। आपने क्या निकाला, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो ये आपका विलोपन विधि थी। विलोपन में आप फिर से देखिए, आप x को मैंने यहाँ पर विलोप किया, x को हमने खत्म किया, ठीक है। उसके लिए हमें दोनों का गुणांक सेम बनाना पड़ा। उसके लिए हम इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे और इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे, तो दोनों का गुणांक सेम आ जाएगा। और उसके बाद हमने इसको माइनस किया, ठीक है। अब मैं आपको इसी सम को एक दूसरे मेथड से करके बताने लगी हूँ। हम अगर y का विलोप करते हैं तो क्या होता है। फिर से मैं ये सम लिखने लगी हूँ, 3x जमा 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2। अब मैं 4 y का गुणांक सेम करने लगी। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, दोनों का गुणांक कैसे सेम होगा। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। हम माइनस प्लस का साइन नहीं देख रहे, हमने ये 4 है तो इसको 2 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा। तो इस पूरे समीकरण को आप 2 से गुना करने वाले हैं। तो ये 3x जमा 4y बराबर में 10, 4x माइनस 4y बराबर में 4। अब यहाँ पर आप इन दोनों को योग करोगे। पिछले सम में हमने दोनों का अंतर निकाला था, दोनों को माइनस किया था। अब आप दोनों का योग करोगे। योग करने से आप साइन नहीं बदलोगे, योग कर रहे हो तो ये कट गया। आपके पास आ जाएगा 7x बराबर में 14, 7x बराबर में 14, x की वैल्यू आ गई 14/7, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब आप इसी में रखिए, 3x जमा 4y बराबर में 10। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर रख लीजिए, 4y बराबर में 10, 4y बराबर में 10 माइनस 6, 4y बराबर में 4, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, वही आंसर सेम आएगा आपका। तो आप चाहे x का विलोप करो चाहे y का विलोप करो, आंसर सेम आएगा। आप इनका अगर आपको विलोप करने के लिए योग करना पड़ता है तो योग करिए, अगर इसका विलोप करने के लिए आपको अंतर निकालना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो आप इसको माइनस करिए। तो वो भी हमारी मर्जी होती है कि योग करना है या इसका अंतर निकालना है, ठीक है। और ये आपका विलोपन विधि थी। नेक्स्ट आप एक सम और ले लीजिए, इसका हम 4th पार्ट लेने लगे। x माइनस
y बटा 3 बराबर में 3। तो आपने इस 1 को 2 और 3 का लघुत्तम कितना था 6, तो पहले आप 6 से गुना करने पर 1 को 6 से गुना करने पर आपके पास क्या आ जाएगा 3x जमा 4y बराबर में -6। अब इसको नाम दीजिए सेकंड का। तो आप सेकंड को किससे गुना करोगे 3 से गुना करने पर आपके पास क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 9। एक इक्वेशन आ गई आपके पास 3x जमा 4y बराबर में -6, दूसरी आ गई 3x माइनस वाई बराबर में 9। तो अब आपको ये दोनों गुणांक सेम है, तो इसलिए आपको इनको सेम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इनका माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका कट गया, ये 5y बराबर में -15 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -15/5, तो आ गया -3। अब इसको आप y की वैल्यू 3x जमा 4y बराबर में -6 इसमें रख दीजिए, तो 3x जमा 4 गुना -3 -6 हो गया, 3x -12 बराबर में -6 हो गया, 3x इजिकल टू -6 जमा 12 हो गया, 3x बराबर में आपके पास 6 आ गया, तो 3x बराबर में 6, x की वैल्यू 6/3, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो यहाँ पर x बराबर में 2, y की वैल्यू -3। अगर आप इसको इसमें किसी में भी रख के देख लीजिए, आपका ये सत्यापन हो जाएगा कि ये आपका आंसर है। मैं यहाँ पर अब उदाहरण 12वां करने लगी हूँ। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। 2x जमा 3y बराबर में 8, 4x जमा 6y बराबर में 7। अब ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपने इस समीकरण युग्म के हल निकालना है और विलोपन विधि को आपने प्रयोग करके, तो इसका हल करते हैं। 2x जमा 3y बराबर में 8, 4x जमा 6y बराबर में 7। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मुझे या तो x को विलोप करना होता है या y का विलोप करना होता है। तो अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुना करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है 4x जमा 6y बराबर में 16, और यहाँ आ गया 4x जमा 6y बराबर में 7। ठीक है, अब इसको अगर मैं माइनस करती हूँ तो हमारे पास x भी विलुप्त हो गया, y भी विलुप्त हो गया, तो हमारे पास आया 0 बराबर में 9। तो 0 9 के बराबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कथन असत्य है। तो इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो आप ऐसे लिख के आओगे। अब मैं आपको उदाहरण 11वां समझाने लगी। मैं ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ देती हूँ। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात क्या दिया गया है 4:3 है। तो प्रति व्यक्ति प्रति महीने कितने रुपए बचाता है 2000 रुपए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आय में से उसका खर्चा माइनस किया जाए तो आपके पास क्या आ जाती है बचत आ जाती है। अगर आपकी टोटल आय में से अगर आपका जितना आप खर्च करते हो अगर वो हम माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब बाकी के पैसे आप बचा लेते हो, बाकी की आपकी बचत होती है। तो यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करेंगे? 2 व्यक्ति हैं, एक पहला है एक दूसरा है। तो पहले व्यक्ति की आय 9x हो गई और
दूसरे व्यक्ति की आय 7x हो गई। अब उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। पहले व्यक्ति का खर्च कितना हो गया? 4y हो गया, और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y। अब इसका मतलब पहले व्यक्ति की बचत कितनी हुई? वो कितना बचाता है? 9x माइनस 4y। इसी तरह दूसरा व्यक्ति कितना बचाता है? 7x माइनस 3y। अब प्रश्नानुसार क्या बना? एक हो गया, दोनों ने 2,000 रुपए बचाए हैं, इसका मतलब 9x माइनस 4y ये भी बचत हो गई और 2,000 रुपए भी बचत हो गई। तो 9x माइनस 4y किसके बराबर हुआ? 2,000। और 7x माइनस 3y किसके बराबर हुआ? 2,000। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक आई 9x माइनस 4y बराबर में 2,000 और दूसरी आई 7x माइनस 3y बराबर में 2,000। अब मुझे विलोपन विधि से मैं इसको हल करूंगी। विलोपन विधि से या तो मैं x को विलुप्त करूंगी या y को विलुप्त करूंगी। तो अगर मैं x को विलुप्त करती हूँ तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे गुना करना पड़ेगा? 7 से। और इस इक्वेशन को किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से। बट अगर मैं y को विलुप्त करती हूँ तो इस इक्वेशन को मैं 3 से गुना करूंगी और इस इक्वेशन को मैं 4 से गुना करूंगी। तो तो आसान यही है कि हम y को विलुप्त करें। तो ये क्या बन जाएगा? 27x माइनस 12y बराबर में 6,000। सच्चों के 28x माइनस 12y बराबर में 8,000। अब हम y को विलुप्त करने लगे हैं तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। ये कट गया तो ये आ जाएगा माइनस x बराबर में माइनस 2,000। माइनस माइनस कट गया तो x किसके बराबर आया? 2,000। अब आप किसी में भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो मैं इसमें करने लगी हूँ 7x माइनस 3y बराबर में 2,000। तो x की जगह क्या रखोगे? 2,000 माइनस 3y बराबर में 2,000। इसका मतलब माइनस 3y बराबर में 2,000 माइनस 14,000। इसका मतलब माइनस 3y बराबर में माइनस 12,000। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर में 12,000 बटा 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4,000। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 4,000। अब आपने इनकी आय निकालनी थी, मासिक आय निकालनी थी। तो x की वैल्यू आपके पास आई 2,000 और y की वैल्यू आई आपके पास 4,000। x की वैल्यू आई आपके पास 2,000 और y की वैल्यू आई आपके पास 4,000। तो आपको मासिक आय बतानी थी। तो मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी आपके पास? 9x। इसका मतलब 9 गुना 2,000। इसका मतलब आपके पास 18,000 आ गए। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x। इसका मतलब 7 गुना 2,000। इसका मतलब 14,000 आपके पास। ये 18,000 रुपए आ गई और ये आपके पास 14,000 रुपए। तो पहले व्यक्ति का खर्च, इसको मैं सत्यापन करने लगी। वो था आपका 4y। इसका मतलब 4 गुना 4,000 मतलब 16,000 रुपए।
और दूसरे व्यक्ति का खर्च वो था 3y। इसका मतलब 3 गुना 4000 मतलब 12,000 रुपए। इसका मतलब बचत कितनी आई? पहले व्यक्ति की बचत कितनी हुई? 18,000 माइनस 16,000, 2,000 और 2,000 रुपए। और दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी हुई? 14,000 माइनस 12,000, 2,000 रुपए। तो अब ये आपको दिया गया है कि दोनों ने 2,000 रुपए बचत किया है। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर ठीक है। यहाँ पर मेरा दूसरा भाग समाप्त होता है। तीसरे भाग में मैंने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए वज्र गुणन विधि को समझाया है। वहां पर मैंने 3.6 एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को भी डिस्कस किया है।